देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों और सभी मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे संस्कार। ठीक है, हमारे जीवन में संस्कार शब्द जो है संस्कृत भाषा का ही शब्द है जिसमें क्रिया धातु में ध प्रत्यय का संयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है शुद्धता या परिष्कार, यानी जीवन को शुद्ध करना। ठीक है, तो अंग्रेजी में सैक्रेड शब्द का प्रयोग इसके लिए कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है धार्मिक विज्ञान। ठीक है, मीमांसा आदि के अनुसार संस्कार का अर्थ विधिवत शुद्धि से है। अद्वैत भाव में इसे आत्म व्यंजक शुद्धि माना गया है। ठीक है, प्राचीन भारत में यह विचार व्याप्त था कि संस्कार द्वारा मनुष्य जीवन को उन्नत, परिष्कृत तथा सुसंस्कृत बनाया जाता है और संस्कार का आधार धर्म था। अतः धार्मिक संस्कार में यज्ञ, हवन और कर्म कांड का प्राबल्य भी रहा। ठीक है, संस्कार का मूल उद्देश्य शरीर और आत्मा का शुद्धिकरण व बाधाओं का निवारण और देवताओं की अनुकंपा और आशीर्वाद प्राप्त करना रहा है। तो यद्यपि संस्कारों का प्रचलन वैदिक युग में ही हो गया था, तथापि इनके विषय में स्पष्ट तथा विस्तृत जानकारी या सामग्री जो मिलती है वो सूत्र तथा स्मृति साहित्यों में हमको दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो पहले गौतम और वैखानस में संस्कारों की संख्या 40 बताई गई है, लेकिन अंततः धर्मशास्त्रकारों ने 16 महत्वपूर्ण संस्कार हमारे लिए निर्धारित किए हैं, जिनके नाम हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इसका सूत्र वाक्य आप लोग लिख लीजिए, ताकि इससे आपको 16 के 16 नामों को याद रखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, गपुसी, जानानी, अचूक, व्यू, वेकेफ, ये आपका कीवर्ड है, सूत्र वाक्य है। इसको अगर आप रख लेंगे तो इसमें प्रत्येक 16 संस्कारों का पहला अक्षर इसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये एक बड़ी उपलब्धि है कि अगर हम सूत्र वाक्य याद कर लें तो हमें 16 संस्कारों के नाम याद करने में बहुत देर नहीं लगती है। तो अभी इनके नाम मैं लेती हूँ। गर्भाधान संस्कार, जिसको निषेक संस्कार भी कहते थे, जब बालक माँ के गर्भ में आता है तब से। फिर दूसरा होता है पुंसवन संस्कार, तीसरा है सीमतोन्नयन संस्कार, चौथा जात कर्म, पांचवा है नामकरण और छठवां निष्क्रमण संस्कार है। सातवां है अन्नप्राशन संस्कार, आठवां है चूड़ा कर्म, जिसे हम मुंडन आदि के नाम से भी जानते हैं वर्तमान में। नौवां है कर्णवेद संस्कार, 10वां है विद्यारंभ संस्कार और 11वां है उपनयन संस्कार, जिसको यज्ञोपवीत भी संस्कार भी कहा जाता था। फिर आता है आपका, जब बालक थोड़ा बड़ा होता है तो वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार और समावर्तन अर्थात शिक्षा पूरी करके वापस लौटने वाला संस्कार, घर वापस लौटने की तरफ, जिसको आजकल हम लोग दीक्षांत समारोह के नाम से भी जानते हैं। और फिर 15वां संस्कार है विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, जो वर्तमान में भी विवाह और अंत्येष्टि संस्कार, ये दो संस्कारों को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मुंडन संस्कार को भी जानते हैं, जो कि वर्तमान में भी हमारे प्राचीन काल जैसे ही प्रचलित हैं, अभी भी हम उनको करते हैं। तो इन संस्कारों से व्यक्ति की बुद्धि और उसका बहुत आध्यात्मिक और बौद्धिक दोनों ही परिष्कार होता था, शुद्धि होती थी, उसकी आत्मा को भी शुद्धि मिलती थी और उसका जीवन पवित्र और आचरण से भर जाता था, व्यक्ति का जीवन। तो इनको हम बहुत संक्षेप में आपको अभी बताते हैं। तो पहला हम उठाते हैं गर्भाधान संस्कार। वैदिक युग में प्रचलित इस संस्कार का संबंध संतान की कामना द्वारा स्त्री के गर्भ में पुरुष द्वारा संतान के बीजारोपण से होता है। ठीक है, अब इसमें इस संस्कार को निषेध संस्कार या ऋतु संगम, चतुर्थी कर्म, चतुर्थी होम भी कहा जाता था, क्योंकि इस संस्कार के संपादन में समय तथा उद्देश्य की अनिश्चितता रहती थी। उसके साथ साथ लज्जा का भी थोड़ा समावेश रहता था, अतः कभी कभी इसका संपादन नहीं भी किया जाता था। ठीक है, विवाह हुआ, किसी व्यक्ति का पति और पत्नी बने और बालक जब माँ के गर्भ में आया तब इस संस्कार को कभी संपन्न किया जाता था, कभी नहीं भी किया जाता था। दूसरा आता है पुंसवन संस्कार। देखिए, गर्भ से संस्कारों का महत्व बहुत ज्यादा दिया गया है हमारे प्राचीन वाङ्मय में।
हमारे पूर्वजों द्वारा, ऋषियों द्वारा, ताकि आत्मा पवित्र होकर ही संसार में आए और आगे पवित्र आचरण ही वो करे व्यक्ति। तो सेकंड है पुंसवन, जब गर्भ में स्पंदन होने लगे, अर्थात जब गर्भाधान के तीसरे या चौथे माह में पुंसवन संस्कार किया जाता था, जब ऐसा प्रतीत होता था कि सचमुच में बालक मां के गर्भ में आ गया। पुराणों के अनुसार यह संस्कार संतान के रूप में पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था। कभी कभी 2 माह के उपरांत से 8वें माह में भी संपादित कर दिया जाता था। ठीक है, जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में स्थित होता था तब यह संस्कार पुत्र के मंगलकारी होने के लिए आयोजित किया जाता था। तो इसमें क्या करते थे पुंसवन संस्कार में कि गर्भवती स्त्री की नाक के दाहिने छेद में बरगद की छाल का रस डाला जाता था। ठीक है, ऐसा विश्वास था कि इस संस्कार के संपादन से पुत्र उत्पन्न होने में जो बाधाएं आती हैं, होने वाली बाधाओं का निवारण हो जाता है। इसलिए पुंसवन संस्कार का महत्व था। बरगद की छाल से महिला को, स्त्री को भूत प्रेत आदि का भी भय नहीं रह जाता था उसका रस डालने से नाक में। ये कोई औषधि थी। तीसरा आता है सीमतोन्नयन। ग्रह सूत्रों में ऐसी संभावना व्यक्त की गई जिनमें अश्वलायन, गौतम और विष्णु ग्रह सूत्र हैं कि गर्भवती स्त्री पर अनेक व्याधियां गर्भ को समाप्त करने अथवा भावी संतान को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से सदैव उद्यत रहती हैं। जैसे स्त्री का डर जाना, तो उससे उसका गर्भ गिर जाना, भयवश या आदि। तो ऐसा माना जाता है कि अनेक जो सूक्ष्म ऐसी शक्तियां होती हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, जो दिखाई तो नहीं पड़ती हैं लेकिन उसकी संतान को नष्ट करने के लिए तैयार रहती हैं। तो इसके लिए पति को श्री का आवाहन करके, श्री लक्ष्मी देवी को कहते हैं, श्री का आवाहन करके इन व्याधियों को भगा देना चाहिए, ऐसा कहा गया। तो इस संस्कार में गर्भिणी के केशों को सीमांत, जिसको सीमांतोन्नयन है ऐसा कहा, तो उसके केशों को ऐसे ऊपर की तरफ उठाया जाता था, अतः इस संस्कार का नाम सीमांतोन्नयन पड़ा। गर्भ धारण के चौथे माह में इसका आयोजन किया जाता था। इस संस्कार का वास्तविक उद्देश्य गर्भिणी के लिए अत्यधिक श्रम वर्जित था। इसका वास्तविक उद्देश्य था कि अब उसे अत्यधिक श्रम से बचना चाहिए और अपने बालक की रक्षा करनी चाहिए, हल्के काम करने चाहिए, भारी चीजों को नहीं उठाना चाहिए, और उसे मानसिक तथा शारीरिक आराम देने का उद्देश्य था इस संस्कार में। ठीक है, अब चौथा आता है जात कर्म। यह संस्कार पुत्रोत्पत्ति के उपरांत जब बालक का जन्म हो जाता है या बालिका का, उसके उपरांत नाभि छेदन अर्थात बालक की के साथ साथ एक नाल कट आती है माँ के शरीर से, जिससे उसको माँ के शरीर में रहते खाना, भोजन, ऑक्सीजन वगैरह मिलता रहता है। तो उसको कट किया जाता है, काटा जाता है। तो उस अवसर पर इसमें पहले अभी तो डॉक्टरों के यहाँ हो जाता है, हॉस्पिटल जाते हैं, पहले नाउन लोग करते थे, लेकिन पूर्व में जब ये संस्कार बने थे तब पिता यह संस्कार करता था। तो पिता विधि पूर्वक स्नान करके नांदी मुख नामक पितरों का श्राद्ध और पूजन करता था तथा आशीर्वाद मंत्रों को उच्चारण करते हुए अपने बालक को वो आशीर्वाद के मंत्रों का उच्चारण करता था ताकि बच्चे को आशीर्वाद मिले पिता की तरफ से, और स्पर्श करते हुए पुत्र को सूंघता था। ठीक है, और इस संस्कार में सबसे पहले पिता पुत्र को उंगली की शलाका से, उंगली से स्पर्श करके शहद चटाता था जीभ पर उसके। ठीक है, इसका उद्देश्य संतान पर पड़ने वाली अनिष्टकारी बाधाओं का निवारण करना होता था। फिर आता है नामकरण संस्कार। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया बालक, मनु के अनुसार जन्म के 10वें 12वें दिन या अथवा मेघा तिथि के अनुसार 10वें दिन, बृहस्पति के अनुसार 10वें 12वें 13वें 16 24 19वें अथवा 32वें दिन नामकरण संस्कार किया जाना चाहिए, अर्थात 1 महीने के अंदर या 1.25 महीने तक उसका नामकरण संस्कार कर सकते हैं। ठीक है, वस्तुतः इस संस्कार का आयोजन प्रसूति की समाप्ति के बाद किया जाता था। प्रसूति का जो एक टाइम होता है उसका समाप्ति हो जाती थी, तो लगभग महीना 1.25 महीना बीत जाता था, तभी किया जाता था। इसमें देव पूजन, यज्ञाहुति तथा अन्य धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करते हुए कर्णप्रिय, शोभनीय तथा अर्थपूर्ण नाम प्रदान किए जाने का प्रावधान था। हम कहते हैं ना कि आपकी राशि का नाम क्या है, तो यहाँ पर देवता नाम, मास नाम, नक्षत्र नाम तथा संतान को पुकारे जाने वाले कई नाम रखे जाते थे। पुत्री के नामों में अंत में आ, दा आदि का अक्षर लगाया जाता था, जैसे भावना, यशोदा, वसुंधरा आदि। ठीक है, मनु का कथन है कि ब्राह्मण बालक का नाम मंगल सूचक होता है, क्षत्रिय का बल सूचक,
वैश्य का धन संपदा सूचक तथा शूद्र का निंदा सूचक शब्दों से युक्त होना चाहिए। चारों वर्णों के नामांतों में शर्म, वर्म, गुप्त व दास लगाने की व्यवस्था थी। जैसे ब्राह्मण शर्मा लगाते थे, शर्म, और क्षत्रिय वर्मा लगाते थे, वर्मा, और वैश्य गुप्त लगाते थे अपने नामों के आगे वैश्य बालक के, और शूद्र बालक के दास शब्द लगाया जाता था। अब आता है निष्क्रमण संस्कार। जन्मोपरांत, हाँ नंबर 6 पर, जन्मोपरांत प्रथम बार संतान को घर से बाहर निकालने से पूर्व, बालक छोटा है अभी तक, उसको नामकरण संस्कार भी हो गया, लेकिन घर से बाहर नहीं निकला है, घर के अंदर ही आंगन में सब हो रहा है, ठीक है, कमरे से लेकर आंगन तक सारे कार्यक्रम। तो अभी घर से बाहर निकालना उसको, यह भी दुनिया को दिखाना है ना। तो इस निष्क्रमण संस्कार संपादित किया जाता था। मनु के अनुसार चौथे माह में संतान को घर से बाहर लाना चाहिए। अतः प्रायः चौथे माह या उसके बाद संतान को मां की गोद में देकर सर्वप्रथम उसे सूर्य दर्शन कराया जाता था। आजकल तो 12 दिन पर ही करा देते हैं, जिसमें नाव सूप में लेटाती है बच्चे को और सूर्य के सामने कुछ गोलियां आटे की बना के फेंकते हैं, दूध की और गोली की, और बालक को सूर्य के सामने सर्वप्रथम दुनिया दिखाने से पहले उसको सूर्य का दर्शन कराया जाता था। अब भाई संसार देखना है कि नहीं, तो बालक को सबसे पहले नारायण के दर्शन, सूर्य को हम क्या बोलते हैं, नारायण। तो नारायण भगवान के दर्शन है ना, जो साक्षात सूर्य रूप में संसार में मौजूद है ब्रह्मांड में, इसलिए सूर्य दर्शन का महत्व है। इस संस्कार द्वारा शुभ मुहूर्त में देवताओं का स्मरण करते हुए बालक को घर के बाहर प्राकृतिक जगत में लाया जाता या अर्थात अब घर परिवार के लोग भी उसको बालक को गोद में उठा सकते थे और उसके साथ खेल सकते थे। अब बालक हो गया, लगभग 5वां या 6वां महीना चल रहा है, 6 महीने का बालक लगभग हो रहा है। 6वें महीने में जब शिशु के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं तो उसकी अवस्था अन्न देने लायक मानी जाती है। अन्नप्राशन संस्कार में यही होता है कि कभी कभी यह संस्कार वर्ष के अंत में भी संपादित होता था, पर ज्यादातर 6 महीने में अन्नप्राशन संस्कार किया जाता था। इसमें शहद, घी, दही, दूध, पके हुए चावल का मिश्रण शिशु को चटाया जाता था। अर्थात हम एक शब्द में कहें तो खीर बनाकर बच्चे को चटाई जाती है वर्तमान में, ठीक है। तो और भी बहुत सी मान्यताएं थी कि बालक को यदि मेधावान बनाना हो, बोलने वाला बनाना हो, वक्ता बनाना हो, तो कुछ पक्षियों का मांस चटाने की प्रथा भी थी, ठीक है। तो ये अन्नप्राशन संस्कार हो गया। अब आता है चूड़ा कर्म अर्थात मुंडन संस्कार। जब बालक 1 या 3 वर्ष का हो जाता था, या तो 1 वर्ष के अंदर कराते हैं मुंडन, या 3 वर्ष के अंदर, या 5वें वर्ष के अंदर, जैसे जिसको सुविधा हो जाता था। लगभग पहले या तीसरे वर्ष के अंत में, सभी का आज भी मुंडन हो जाता है, तो उसका चूड़ा कर्म संस्कार होता था, अथवा पारिवारिक रीति रिवाजों के अनुसार कभी भी होता था, ठीक है। माता ब्राह्मणों को भोजन कराकर, बालक को स्नान कराकर, उसे नए वस्त्र पहनाकर गोद में लेकर अग्नि के पश्चिम की ओर बैठती थी। अर्थात माता का मुंह पूर्व की ओर है, यज्ञ की वेदी के पास। अग्नि में देवताओं की आहुति देने के पश्चात बालक को हवन की बची हुई सामग्री, जिसको स्थाली पाक कहते थे, उसका प्राशन कराया जाता था। इसके पश्चात शीत जल में उष्ण जल अथवा अर्थात गुनगुना जल, शीतोष्ण गुनगुना जल से बालक का जरस मिलाया जाता था। उस समय पिता यह मंत्र पढ़ता था, ठीक है। वायु उदकेने यदिते किशान वपेति, इतना कहकर पिता जो है नवनीत पिंड अर्थात मक्खन, घृत पिंड, घी और दही इन सबको पानी में डालकर लाता था और उसी जल से बालक के गोदान प्रदेश को धोता था। गोदान प्रदेश यानी कानों के ऊपर का जो प्रदेश होता है वो गोदान प्रदेश कहलाता है। उसी में मुंडन भी होता है, उसी में बाल होते हैं बालक के, उसी का मुंडन संस्कार होता था, ठीक है। तो इसको भिगोया जाता था सिर को, और सविता देवता का मंत्र पढ़ता था। शाही के 3 कांटों से बालों को अलग करके बीच की लाइन में 3 कुश रखे जाते थे। तत्पश्चात शिवो नामेति कहकर लोहे का छुरा हाथ में लेकर निवर्तयामिति इस मंत्र को पढ़कर शिखा को छोड़कर शेष केश काट दिए जाते थे। एक शिखा, छोटी सी चोटी जिसको बोलते हैं, हिंदू बालकों में अवश्य ही छोड़ी जाती थी, बाकी पूरे सिर का उसके मुंडन हो जाता था, ठीक है। बाल कट जाने पर छुरा सिर के चारों ओर घुमाकर बालक को स्नान कराकर और चूड़ाकर्म संस्कार संपन्न हो जाता था, ठीक है। तो अब सिर पर शिखा क्यों छोड़ी जाती थी? शिखा सिर पर रखकर उसका संबंध दैवी जगत से जोड़ दिया जाता था। अभी तक हम लोग बोलते हैं झलरिया बालक,
तो अब झलरिया नहीं रहा वो, अब वो देवताओं से जुड़ गया। ठीक है, तो अब से इस समय से उसका सिर अत्यंत पवित्र माना जाता था। ठीक है, अब आता है कर्णवेद संस्कार। इस संस्कार की व्यवस्था वैदिक कालीन है, यानी वर्तमान में कहीं कहीं होता है, जैसे हम देखते हैं फतेहपुर जिले वगैरह में, गंगा पार वगैरह में होते हैं अभी ये संस्कार, लेकिन इस तरफ नहीं होते। इसका समय पूर्ण निश्चित नहीं है। ठीक है, गर्ग ने 6वां 7वां 8वां या 12वां माह, सुश्रुत ने 12वां वर्ष आदि या 7वां 8वां वर्ष इसके लिए उचित बनाया है। इस संस्कार में सुई की नोक से कानों का छेदन होता था, बच्चों का कान छेदा जाता था और उस छिद्र में सोने की बाली पहना दी जाती थी। बहुत से बच्चे संसार में ऐसे हिंदू दिखाई पड़ते हैं जो कानों में, जिनके कानों में छेद होते हैं या फिर वो बाली ही पहने रहते हैं। फिर 10वां है विद्यारंभ संस्कार। जन्म के 5वें वर्ष के उपरांत संस्कार से पूर्व, उपनयन संस्कार से पहले विद्यारंभ संस्कार किया जाता था, अर्थात विद्यारंभ वर्णमाला स्वर तथा व्यंजन द्वारा कराया जाता था। घर में क्या करते थे, एक लकड़ी की तख्ती होती थी, शिक्षक द्वारा या माता पिता द्वारा काष्ठ की तख्ती पर ओम और स्वस्तिक के चिन्ह बनाकर वर्णमाला लिखकर, हिंदी की वर्णमाला लिखकर या संस्कृत की लिखकर संतान को अक्षर ज्ञान कराया जाता था। ठीक है, अब आता है उपनयन संस्कार हमारा। ठीक है, ये उपनयन संस्कार बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, इसको यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। हिंदू समाज में उपनयन संस्कार का सर्वाधिक महत्व है। ब्राह्मण के पुत्र का जन्म से 8वें वर्ष, क्षत्रिय का 11वें वर्ष तथा वैश्य पुत्र का 12वें वर्ष उपनयन संस्कार होता था। वैसे अपनी सुविधा अनुसार कोई कभी भी उपनयन संस्कार करा सकता था। जैसे हम अगर खारवेल को देखें तो उसकी माता ने 24वें वर्ष उसका संस्कार कराया था, उपनयन संस्कार। इसके लिए यथा मांगल्यम व सर्वेशाम, अर्थात अपनी रीति अनुसार कोई भी वर्ण कभी भी बालक करा सकता था और इसके बाद बालक ब्रह्मचारी हो जाता था, क्योंकि गुरु अथवा आचार्य के समीप जाने पर गुरु उससे ब्रह्मचर्य मागामिति कहते थे, अर्थात ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलो, ज्ञान के मार्ग पर अब चलो मेरे साथ, गुरु कहता था। इस संस्कार में ब्राह्मणों को भोजन कराकर बालक को सिर से मुंडा दिया जाता था। तत्पश्चात स्नान करके वल्कल जो वस्त्र होते थे ब्रह्मचारी के, उसे पहनाकर अग्नि के समीप पश्चिम में बैठाया जाता था उसे। पूर्व की तरफ बालक का मुख रहता था। इस समय बालक 3 लड़ों वाली मूंज की मेखला धारण करता था। मेखला अर्थात कर्धनी, मूंज घास की। ठीक है, जो आत्मा के 3 गुणों की प्रतीक होती थी। मेखला बांधकर ब्रह्मचारी के शरीर में 3 गुणों की एकता स्थापित की जाती थी। इस मेखला से ब्रह्मचारी के अवगुण दूर होते थे तथा प्राणों और अपानों को बल प्राप्त होता था। जो वायु हमारे शरीर में चलती है, प्राण, अपान, उदान, समान, ज्ञान, इनको सबको बल प्राप्त होता था। यज्ञोपवीत के समय ब्रह्मचारी दंड भी, एक डंडा भी उसको दिया जाता था, दंड भी धारण करता था। और ब्राह्मण का दंड पलाश वृक्ष का होता था, टेसु का, और केशों, और उसके केशों तक होता था। क्षत्रिय बालक का जो दंड होता था वो बेल वृक्ष का होता था और उसके मस्तक जब तक जाता था वो। और वैश्य का उदुम्बर, उदुम्बर का अर्थ होता है गूलर का वृक्ष। ठीक है, उसका दंड उसकी नाक तक, नासिका तक होता था। तत्पश्चात गुरु बालक को गुरु मंत्र देता था, जो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है, किंतु इसे सावित्री मंत्र भी कहते थे, क्योंकि इस मंत्र के देवता सविता थे। जो सूर्य, जिनको हम सूर्य कहते हैं, सूर्य ही सविता देवता है। अब यहाँ पर ब्राह्मण बालकों को गायत्री छंद और क्षत्रिय को त्रिष्टुभ छंद और वैश्य को जगती छंद या मंत्र से उपदेश दिया जाता था। तीनों को अलग अलग जैसी आवश्यकता उनके जीवन में होने वाली है वैसे ही उपदेश करते थे। साथ ही यज्ञोपवीत के समय धारण करने के लिए मृग चर्म ब्राह्मण को, चितकबरा मृग चर्म क्षत्रिय को तथा बकरों का चर्म वैश्य का होता था। इसके अलावा ऊनी, सूती आदि वस्त्रों को भी वो धारण कर सकते थे अलग अलग। ठीक है, तो अब इस संस्कार के बाद ब्रह्मचारी को गुरुगृह भेजा जाता था, अर्थात अब वो माता पिता के पास नहीं रहता था बल्कि गुरु के आश्रम में स्थायी रूप से उसका निवास हो जाता था। ठीक है, और उस दिन से भिक्षा द्वारा प्राप्त अन्न से ही वह उदर की पूर्ति करता था। उपनयन के समय बालक सर्वप्रथम अपनी माता या भगिनी अर्थात बहन से भिक्षा मांगता था और उसके बाद वो समाज में अन्य भिक्षा मांगता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये उपनयन संस्कार होता था, जो बालक की पहली सीढ़ी थी वेद पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, स्कूल जाने के लिए उसकी पहली सीढ़ी थी। तो यहाँ से वो पढ़ता रहता था। ठीक है, यह कार्य 12वें वंश के उपरांत
समाप्त होता है कि ब्रह्मचारी तिहरे यज्ञोपवीत की एक डोरी से और कपास की दूसरी डोरी से अपने शरीर को लपेटता था। इसको हम जनेऊ के नाम से भी वर्तमान में जानते हैं, जनेऊ संस्कार के नाम से भी। तो बालक को पहनाया जाता था जब वो 12 वर्ष का हो जाता था तब। अब आता है वेदारंभ संस्कार। इस संस्कार का आयोजन उपनयन के बाद होता है, जब बालक 12 वर्ष का हो जाता है, कुछ पढ़ लिख जाता है, बेसिक ज्ञान उसको, ठीक है, आधारभूत ज्ञान उसको, वर्णमाला और कुछ आधारभूत ज्ञान उसको जब हो जाता है, तब वेदों की शिक्षा देना स्टार्ट किया जाता था। इस संस्कार का आयोजन उपनयन के पश्चात होता है। मनु का कथन है कि वेदों का अध्ययन करने से पूर्व आचमन करके, जब भी वेदों का अध्ययन करना होता था तो पहले जल लेकर उसका आचमन, यानी अर्थात मुंह में कुल्ला करना या मुंह में जल को डालना करके, अंजलि ब्रह्मांजलि बांधकर, अंजलि बांधी जाती थी, अंजलि बांधकर, हाथों को बांधकर, हल्के वस्त्र धारण करके जितेंद्रिय होना चाहिए बालक को, अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। शिष्य को वेदाध्ययन करने से पूर्व तथा अंत में ओम का उच्चारण करना चाहिए, अन्यथा क्रमशः उसका अध्ययन नष्ट हो जाता है। यदि वो ओम शब्द नहीं बोलता है तो ओम का बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। इसमें कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु और महेश सभी देवों का वास होता है, तो ओम ही वो ध्वनि है जो हमारी प्रारंभिक ध्वनि है, इसलिए इसको इतना महत्व दिया गया है। तो अगर इसको नहीं बोला जाता था तो वेदों का अध्ययन धीरे धीरे नष्ट उसके मस्तिष्क से हट जाता था। तो स्थायी शिक्षा के लिए ओम शब्द का अध्ययन करना, और वेदों का अध्ययन शिक्षा, प्राचीन शिक्षा का प्रमुख अंग भी था, इसलिए अवश्य ही वेदों का अध्ययन होता था। फिर आता केशांत संस्कार। जब बालक के मुख पर दाढ़ी मूछों का उगना उसके तरुण होने का कारण माना जाता था, कि अब वो बालक से किशोरावस्था में या तरुणाई की अवस्था में पहुंच गया है, अंग्रेजी में इसको टीनेजर बोलते हैं आजकल। इसकी क्षौर क्रिया द्वारा, अर्थात दाढ़ी आदि अब उसकी बनानी है, उसके बालों को क्षौर क्रिया किया जाता है, द्वारा व्यक्ति को ब्रह्मचर्य तथा सदा चरण का स्मरण दिलाने के लिए 16वें वर्ष में, 16 वर्ष तक में बालक के थोड़े थोड़े दाढ़ी मूछें आने शुरू हो जाती हैं, तो उस समय ये संस्कार किया जाता था ताकि वह अपने को पवित्र सदाचरण और ब्रह्मचर्य का ध्यान करके सदाचरण का बर्ताव करे। मनु का कथन है कि ब्राह्मण का 16वें वर्ष, क्षत्रिय का 22वें वर्ष, 24वें वर्ष में, और वैश्य का संस्कार 24वें वर्ष में किया जाना चाहिए। इस अवसर पर आचार्य ब्राह्मण को एक गाय दान में दी जाती थी माता पिता की तरफ से। इस अवसर पर आते थे माता पिता मिलने बच्चे से और गुरु से, और हो सकता था तो एक गाय उनको दान में देकर जाते थे, ताकि बालक और गुरु दोनों का ही दूध दही मिलता रहे भोजन करने के लिए। ठीक है। अब होता समावर्तन संस्कार। यह शिक्षा समाप्ति के बाद का संस्कार है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं बीए कर लिए या ग्रेजुएशन कर लिए, स्नातक हो गए। स्नातक का अर्थ होता है स्नान किया हुआ। काहे से स्नान किया? ज्ञान से स्नान किया हुआ है। शिक्षा से हमने स्नान कर लिया तो हम स्नातक हो गए। तो घर लौट, समावर्तन यानी घर की ओर वापस लौटना, इसका यह अर्थ होता है। ब्रह्मचारी गुरुगृह में जब जीवन संबंधी यथेष्ट विद्या प्राप्त कर लेता था, तब गुरु उसको घर वापस जाने की आज्ञा देता था। शिक्षा की समाप्ति के उपरांत ही संस्कार किया जाता था। प्रातः काल उठकर ब्रह्मचारी किसी यज्ञीय वृक्ष से हवन के लिए समिधा लाता था। समिधा अर्थात लकड़ियां लाता था। जैसे हम लोग हवन करते समय आम की लकड़ियां लाते हैं, सूखी लकड़ियां। तत्पश्चात उसका केशांत करके, अभी फिर से उसका केशांत या मुंडन होता था, करके उसे शीतोष्ण जल में स्नान कराया जाता था, गुनगुने जल में। उसी समय से वह स्नातक हो जाता था। तब ब्रह्मचारी आश्रम के वस्त्रों का त्याग करके, जो स्कूल के उसके वस्त्र थे आश्रम के, त्याग कर देता था। माता पिता के लाए हुए सुंदर वस्त्र पहनता था। इस अवसर पर गुरु उसे आभूषण भी पहनाता था। तत्पश्चात स्नातक हवन करता था और अपने जीवन द्वारा संसार के सब प्राणियों को सुखी रखने का व्रत भी धारण करता था। कि हम आगे से गृहस्थ जीवन में जाएंगे तो कोशिश करेंगे सभी प्राणियों को हम सुखी रखें, किसी को दुख न दें। ठीक है। तो उसे जीवन संबंधी कुछ अन्य उपदेश देते थे और आशीर्वाद देकर गुरु उसे घर की तरफ विदा करते थे। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ भी गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत घर की ओर लौटना होता है। ठीक है। अब आता है 15वां विवाह संस्कार। समस्त संस्कारों में विवाह संस्कार को विशेष महत्व प्राप्त है। ठीक है। इस संस्कार द्वारा ही ब्रह्मचर्य से गृहस्थाश्रम में प्रवेश होता है। ठीक है। व्यक्ति का समाजीकरण, उत्तरदायित्व पूर्ण जीवन प्रारंभ यहीं से होता था। विवाह संस्कार के अंतर्गत कुछ क्रियाएं की जाती थी या कुछ परंपराएं संपन्न की जाती थी, जिनको जैसे वर वधू को देखना, उचित वर को उचित कन्या को देखकर
विवाह करना उसको कहते थे वागदान, जो मौखिक होता था इसलिए उसको वागदान, इसको परीक्षा ही बोलते हैं आजकल। फिर वर वरण, कन्यादान जिसको लाजा होम कहते हैं, पाणी ग्रहण अर्थात कन्या का हाथ पकड़ना वर द्वारा, हृदय स्पर्श, सप्तपदी पूर्व की तरफ 7 पद चलना, और अश्मारोहण लोढ़े पर पत्थर पर या सिल लोढ़े पर पैर रखना, सूर्यावलोकन सूर्य का दर्शन, ध्रुव दर्शन, त्रिराग व्रत तथा चतुर्थी कर्म आदि संपादित किए जाते थे। पारस्कर गृह सूत्र में हमको इनका विवरण मिलता है। तो जब कन्या के घर जाता था तो पिता उसे कन्यादान करता था, बारात लेकर जब जाता था। इस अवसर पर वर काम सूत्रों का उच्चारण करता था, मंत्रों का, तथा पिता से वर से धर्मार्थ तथा काम के उपभोग में सदैव कन्या को साथ रखने की प्रतिज्ञा करवाता था कि हर कर्म में मैं अपनी पत्नी को साथ रखूंगा, ठीक है। और 3 बार नाचित रमणी कहकर उसे वचन देता था वर कि मैं आपका ये जरूर ध्यान रखूंगा, पूरा करूंगा, यह आपका वचन देता था। तत्पश्चात होम होता था जिसमें वर वधु अग्नि में देवताओं के प्रति आहुतियां छोड़ते थे। इसी समय वर वधु का हाथ पकड़कर अरेमा, सविता आदि देवताओं को संबोधित करके वृद्धावस्था तक साथ रहने का मंत्र वर पढ़ता था। वैदिक काल में अलग से पंडित नहीं बुलाए जाते थे, वर स्वयं इतने ज्ञानवान होते थे, ब्रह्मचारी होते थे, ज्ञान प्राप्त कर लेते थे मंत्रों का, कि वो स्वयं अपने विवाह के मंत्र पढ़ लेते थे, ठीक है। तो इस समय कन्या गृह में वैवाहिक अग्नि की स्थापना होती थी। वर वधु के पीछे 3 बार इस प्रकार घूमता था कि जल से पूर्ण घट उसके दाहिनी ओर रहे। इसे अग्नि परिणयन या हम लोग परिक्रमा अग्नि की कह सकते हैं, विवाह के करते थे। वर सविता, अरिमा आदि देवता को संबोधित करके मंत्र पढ़ता था कि मैं तुम्हारा रूप हूं और तुम मेरा रूप हो। अर्थात जो देवता, अभी तक कन्या देवताओं के वश में होती थी बचपन से, अब वो वर को प्रदान की जा रही है देवताओं द्वारा, इसलिए देवताओं की स्तुति की जा रही है, ठीक है। मैं सोम हूं, तुम ऋख हो, मैं देव हूं, तुम पृथ्वी हो, ऐसा वो अपनी होने वाली पत्नी से, कन्या से कह रहा है। मेरा मन तुम्हारा अनुसरण करे और तुम्हारा हृदय मेरा अनुसरण करे, ठीक है। इस प्रकार हम दोनों एक साथ रहते हुए मिल जाएं। तत्पश्चात वर वधु के हाथ की सहायता से एक पत्थर पर चढ़कर पत्थर की भांति सदैव स्थिर रहो, सब शत्रुओं व कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करो। इसको अश्मारोहण कहते थे, इस संस्कार को। फिर वधु का भाई वैवाहिक अग्नि में लाजा होम करता है, दोनों की समृद्धि होती, ताकि दोनों सुख धन धान्य से समृद्ध रहे बहन मेरी। तथा अरिमा, वरुण, भूषण आदि अग्नि देवताओं की सहायता से मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां देता है, जिससे ये चारों देवता अपने पाश से, अपने बंधन से वधु को छोड़ दें। और तत्पश्चात सबसे महत्वपूर्ण संस्कार सप्तपदी होता है। इसमें वर वधु मंत्रोच्चार करते हुए अग्नि की 7 बार परिक्रमा करते हैं। प्रथम पग रक्त के लिए होता है, द्वितीय ऊर्जा या बल के लिए होता है, तृतीय धन के लिए होता है, चतुर्थ आनंद प्राप्ति के लिए होता है, 5वां पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए होता है, और 6वां पग जो दीर्घायु, वैवाहिक जीवन की दीर्घायु के लिए होता है, एवं ऋतु तथा सप्तम पद जो होता है उनका, सप्तपदी का, संपूर्ण जीवन में सखा रूप में पत्नी को रखने के लिए होता था। अर्थात पत्नी क्या होती है? मित्र होती है, परम, सभी मित्रों में परम मित्र पत्नी हो जाती है, ठीक है ना। इसमें पत्नी सोम, गंधर्व तथा अग्नि आदि देवताओं द्वारा वर को प्रदान की जाती थी। प्राचीन काल में वधु को घर लाते समय जो अग्नि वहां पर जलती थी उसको भी वर अपने साथ लाता था और सदा उसी में अपना होम हवन करता रहता था, ठीक है। वो अग्नि कभी बुझने नहीं देता था। पहले कंडों से आग जलाई जाती थी, उसमें कंडे लगा देते थे, सदैव आग बनी रहती थी। अंतिम संस्कार हमारा है अंत्येष्टि संस्कार। संस्कारों का उद्देश्य आत्मा का अभ्युदय करना भी था। हम देखते हैं कि वर्तमान में भी अंत्येष्टि संस्कार प्राचीन काल से बिल्कुल वैसे ही चला आ रहा है। अभी भी हिंदू धर्म में ऐसे ही अंत्येष्टि संस्कार करते हैं जैसे पहले किया जाता था। देखिए, पंच तत्व का शरीर जो होता है, बना होता मनुष्य का, आच्छादित किए रहता है। उसमें जब आत्मा निकलती है तो आत्मा राग द्वेष आदि षड रिपुओं के नियंत्रण में पड़कर उनके अधीन हो जाती है। इन रिपुओं को परास्त करने के बाद ही आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर पाती है। इसलिए अंत्येष्टि संस्कार संपादित किया जाता था तथा ताकि आत्मा को अब मोक्ष प्राप्त हो, वो मुक्त हो जाए संसारिक बंधनों से, है ना। तो इसलिए बौधायन के अनुसार इस संस्कार द्वारा व्यक्ति का, अभी तो गृहस्थाश्रम द्वारा ये लोग विजित हो रहा है, लेकिन अंत्येष्टि संस्कार द्वारा परलोक भी
व्यक्ति विजित कर लेता था, परलोक में भी उसको विजय मिल जाती थी, होता था। ठीक है। शव यात्रा में सगे संबंधियों मित्रों के साथ ज्येष्ठ पुत्र सबसे आगे रहता था। पुराणों के अनुसार मृत शरीर को स्नान कराकर पुष्पमाला से सजाकर जलाशय में या नदी में अर्थी सहित स्नान कराकर दाह किया जाना चाहिए। तत्पश्चात सभी सम्मिलित लोगों को जलाशय में सवस्त्र स्नान करके जलांजलि देनी चाहिए। शव जलने के उपरांत अवशेष की दाह क्रिया भी होती थी। मृतक के संबंधित 13 दिनों के लिए अशौच में रहते थे। आज भी 13 दिनों तक 13वीं का कार्यक्रम होता है, यानी अशुद्ध रहता है व्यक्ति। इसके उपरांत शुद्धि व शांति तथा श्राद्ध क्रिया की जाती थी। पिंडदान, श्राद्ध कर्म और ब्राह्मण भोजन के बाद मृतक का परिवार शुद्ध माना जाता था। हिंदुओं में अंत्येष्टि संस्कार की प्राचीन शास्त्रोक्त विधि आज भी संपन्न किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इसको बंद करें। बहुत